लखनऊ एक ऐतिहासिक इमारतों का शहर है। यहाँ की प्राचीन इमारतें लखनऊ की पहचान है और इसी बीच लखनऊ का ऐतिहासिक छोटे इमामबाड़ा अब जर्जर हालत में पहुंच चुका है। यहाँ के दोनों गेट क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। देख रेख के अभाव में इन गेटों में पेड़ तक उगाए हैं। इस स्थिति को लेकर हाईकोर्ट की फटकार के बाद पुरातत्व विभाग और स्थानीय प्रशासन सक्रिय हुए हैं और इमामबाड़े के आसपास से अवैध दुकानों को हटवाया गया। हालांकि इस कदम का विरोध भी शुरू हो गया है। शिया धर्म गुरु मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने कहा कि हुसैनाबाद ट्रस्ट के फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों को हटवाना गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से आज जो शाम को छोटे इमामबाड़े के सिलसिले में लोगों की गरीबों की दुकानें हटवाई गई हैं, ये मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और ये इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि छोटे इमामबाड़े के इर्द गिर्द जो दुकानें लगाते हैं वो हुसैनाबाद ट्रस्ट की ज़मीन है और उसके ऊपर फुटपाथ पे वो दुकानें लगती हैं और उन दुकानों में जो गरीब हैं वो कारोबार करते हैं। तो मैं समझता हूँ इस दौर में कि जब हुकूमतें रोज़गार की बात कर रही हैं, यहाँ लोगों को बेरोज़गार बनाने की कोशिश की जा रही है। ये अफसोसनाक है और निंदनीय है। अब एक मसला आता है कि साहब कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो देखिए मैं एक बात क्लियर करता चलूँ, क्योंकि हुसैनाबाद में जो ईस्टर्न गेट है और जो वेस्टर्न गेट है, ये दोनों गेट बहुत ही ख़राब हालत में है, बोसीदा हैं, जिनके ऊपर आसार कदीमा कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था और ना ट्रस्ट कार्रवाई कर रहा था। लेकिन हमारे मोहम्मद हैदर रिजवी साहब जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और कोर्ट में PIL करके कोर्ट से डायरेक्शन कराया है और अब कोर्ट ने दोनों मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि इंक्रोचमेंट ख़त्म कराया जाए और आसार कदीमा से कहा जाए कि इसका पूरा प्रपोजल वगैरह बनाया जाए। तो जो 7 तारीख का ऑर्डर है, उस ऑर्डर के तहत ये जो दुकानें हटाने की बात की जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। ऑर्डर सिर्फ दोनों गेटों का है। ये जो गरीबों की दुकानें हैं, इनका ऑर्डर नहीं है कोई। और हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के तहत सबसे पहले सतखंडा चौकी को खाली होना चाहिए, क्योंकि सतखंडा चौकी जो है, पुलिस चौकी जो बनी है, वो इंक्रोचमेंट भी है और वो गेट में भी आती है, लिहाजा पहले वो खाली होना चाहिए। और जिस तरीके से गरीबों की दुकानें उजाड़ी जा रही हैं, इनको बंद करना चाहिए, क्योंकि ये गरीब जो दुकानदार हैं, ये हुसैनाबाद की संपत्ति पर, ट्रस्ट की संपत्ति के ऊपर अपनी दुकानें लगाते हैं। इनको बेरोजगार न किया जाए। इमामबाड़े के दोनों गेट जर्जर होने और स्थानीय दुकानदारों को हटाए जाने को लेकर हमारी सहयोगी उंजिला ने इमामबाड़े पर लोगों से कुछ खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। पुराने लखनऊ का या हुसैनाबाद इलाका गेट नंबर 2 पे मौजूद, जो अवध के नवाब, तीसरे नवाब जो थे मोहम्मद अली शाह, उन्होंने ये बनवाया था। 1838 में बना ये गेट 147 साल पुराना है। नमस्कार, मैं उंजिला। आप अब तक के तो समझ गए होंगे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ये जो हुसैनाबाद का गेट नंबर 2 है, आज ऐसी हालत पे आ गया है, जर्जरता और दरारें पड़ चुकी हैं, ईंटें बाहर गिरनी शुरू हो चुकी हैं। 127 साल पुरानी ये ऐतिहासिक इमारत आज जर्जर होने की कगार पर है। ASI इमामबाड़े की पश्चिमी गेट और दीवारों की जर्जर स्थिति की चिंता व्यक्त की है, जो गिरने की कगार पे है। हाई कोर्ट ने इमामबाड़े की जीर्णोद्धार यानी कि पश्चिमी गेट के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ऐतिहासिक इमारत दीवारों की दरारों में और प्लास्टर गिरने की समस्या भी सामने आई है। यहाँ से आवागमन हर वक्त का रहता है। पुराने लखनऊ का जो आवागमन है, पूरा इसी वे से, इसी रूट से निकलता है, ये दरवाज़ा क्रॉस करके। गेट नंबर 1 की बात करें और चाहे हम गेट नंबर 2 की बात करें, दोनों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। ऐतिहासिक इमारतों में दरार आना और साथ ही प्लास्टर गिरने की संरक्षा और आवश्यकता को और बढ़ गई है। प्रशासन और नगर निगम ने मिलकर यहाँ पे टोटल 24 अवैध दुकानों को हटाने का निर्णय लिया था। दुकानों को नोटिस भी जारी किया गया और आज 15 जनवरी को हटाना था। ये दीवार
जो दोनों तरफ से गेटों की खूबसूरती, जो हम कहेंगे खूबसूरती होती है लखनऊ की, पुराने लखनऊ जिस वजह से जाना जाता है, अपनी आर्किटेक्चर के वजह से जाना जाता है, इतिहास के बारे में जाना जाता है, इमारतें इतिहास के बारे में बहुत कुछ गवाह करती हैं। यहाँ का ये जो पुराना हुसैनाबाद गेट नंबर 2 है, इसमें काफ़ी दरारें पड़ चुकी हैं। सरकार ने ASI यानी कि इमामबाड़े की तुरंत से तुरंत मरम्मत कराने का अर्जी डाली है। हम यहाँ पे जो अतिक्रमण हटाए गए हैं, हम उनके बारे में थोड़ा सा पब्लिक ओपिनियन लेंगे, और जो ये दीवार जर्जर होकर गिरने की कगार पर, हम उसके बारे में भी लोगों से थोड़ा सा जानेंगे। इतनी बुरी हालत है कि ये पलस्तर नीचे है, अभी तो नीचे से पलस्तर गिर रहे हैं। अगर क्योंकि आवागमन इतना रहता है, ऊपर से अगर पलस्तर गिरेंगे तो जान माल का भी नुकसान होगा। इसी को देखते हुए ASI ने तुरंत इसकी संरक्षा आवश्यकता कर दी गई है। हम पब्लिक ओपिनियन ले लेते हैं थोड़ा सा। जो अवैध अतिक्रमण हटाया गया है, हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे लोग रहते हैं वही ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि कब से ये इसका प्लास्टर और ईंटें बाहर निकल के गिर रही। सर पहले ये तो बताइए कि ईंटें और प्लास्टर कब से यहाँ पे गिर रही हैं? ये मेरे ख्याल से काफ़ी साल हो गए। काफ़ी साल हो गए। कई बार इसके लिए कहा गया, मरम्मत के लिए हुसैनाबाद ट्रस्ट को कहा गया, कई लोगों को कहा गया, लेकिन इस पर कोई मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ। शुरू नहीं, अब ASI ने जोर बनाया है, तब इस पे कार्रवाई हो रही है। अब इसमें हाई कोर्ट से हैदर साहब एडवोकेट हैं, उन्हीं ने रिट की थी हाई कोर्ट में। उस हाई कोर्ट के आदेश पे ये हुआ कि दोनों गेटों काम अभी तक क्यों नहीं शुरू हुए, और उसमें ये आर्डर हुआ कि अतिक्रमण जो है वो हटाया जाए। और यहाँ पे कुल 24 अतिक्रमण हटाने की बात करें तो आसपास गेट के आसपास दुकानें हो गई, जो पुराने लखनऊ में खाने पीने की दुकानें थी उसको भी हटाने की बात हो रही थी। हाँ देखिए, इसमें जो पक्की दुकानें, जो ट्रस्ट की दुकानें हैं जो बनी हुई हैं, उनको हटाने की बात नहीं है। यहाँ पे उसके अलावा जो अनथराइज्ड लोग लगाए हुए थे, उन दुकानों को हटाने की बात की गई है। कि जो रोड पे कब्जा कर रहे थे उनके हटाने की बात। उसमें हुसैनाबाद ट्रस्ट जो थे, उसने आज 4-5 दिन पहले ये दुकानदारों से कह के गए थे कि आप लोग दुकान के अंदर जो भी दुकानदारी है, आप दुकान के अंदर करिए और दुकानदारी बाहर ना करिए। 15 जून को हटाना था, अभी शाम को हटाया जाएगा कि सुबह हटा दें? क्योंकि सुबह तो लखनऊ में, पुराने लखनऊ में जायके की बात करें तो पुराने लखनऊ में शाम में सारी दुकानें खुलती, 12-1 बजे तक खुली रहती है, तो यानी कि शाम को हटाने का काम होगा? नहीं, इसमें तो काफ़ी हट चुकी है। मेरे ख्याल 90% लोगों ने हटा लिया था। ट्रस्ट के कर्मचारी आए थे, उनके कहने से 90% लोगों ने जो काउंटर्स लगाए थे वो हटा लिए उन्होंने। तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने थोड़ी बहुत सी जानकारी दी, क्योंकि बहुत सालों से ये गिर रहा था, यहाँ का प्लास्टर, ईंटें गिर रही थी। कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इससे पहले हुसैनाबाद ट्रस्ट के जो मेंबर्स थे और ASI ने भी हाई कोर्ट की फटकार से हम कहें या अपील से कहें, इसका काम जल्द ही चालू होगा। हम आपके साथ ऐसे ही एक नए अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के बने रहिए श्री न्यूज़ में। हमारे कैमरा साथी मोनू, लखनऊ।